फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसको एक पत्थर पर लिटाया गया था। उसके इर्द गिर्द जंगली कबीले के लोग नाच रहे थे। इस कबीले का लीडर इस बच्चे को अपने देवता की खातिर मारना चाहता था। इस बच्चे का नाम लिनशु होता है। तभी लिनशु अपने पास एक बहुत ही बड़े काले रंग के पाइथन को देखता है। जैसे ही पाइथन अपना बड़ा सा मुंह खोलकर इसे खाने वाला था तो लिनशु की आँख खुल जाती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि लिनशु सपना देख रहा था। दरअसल वो अपने अंकल के साथ एक नदी पर लकड़ी की बनी हुई कश्ती में बैठकर मछलियाँ पकड़ने आया हुआ था। लिनशु अपने सामने धुंध से ढका हुआ एक आइलैंड देखता है। वो अपने अंकल से उस आइलैंड के बारे में पूछता है। उसके अंकल बताते हैं कि यहाँ पर सुना है बहुत बड़े बड़े सांप रहते हैं और इधर इंसानों के ढांचे पड़े हुए मिले हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, हमें जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। बातें करते हुए लिनशु के अंकल को ख्याल ही नहीं रहा था कि वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तभी उनके जाल में एक बहुत बड़ा पाइथन आ जाता है। उसको खींचते हुए वो खुद पानी में गिर गए थे। लिनशु बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके अंकल पानी से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ, मैं तो बस मछलियाँ पकड़ने वाले जाल में फंस गया था, मगर अब पानी की लहरें खींचकर उन्हें आइलैंड के पास ले गई थी। लिनशु के अंकल बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो जल्दी से यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कश्ती पर लिनशु नहीं था, वो गायब हो चुका था। लिनशु के अंकल बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो अपनी कश्ती को लेकर वहाँ से जल्दी जल्दी उसे चलाकर अपने गांव में वापस आ गए थे। वो आकर अब सारी बात के बारे में लिनशु के डैड अपने भाई को बताते हैं, जो सुनकर डर गए थे। वो पूछते हैं कि कहाँ पर छोड़कर आए हो तुम मेरे बेटे को। उधर हमें लिनशु को दिखाया जाता है जो उसी आइलैंड के बीचों बीच फंस चुका था, जिसके बारे में इसके अंकल ने बताया था कि यहाँ पर सांपों का राज है। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर जाए। जब वो थोड़ा सा आगे चलता है तो उसका पाँव एक पत्थर से टकरा गया था। वो अपने आगे एक बहुत बड़े सांप की खाल देखता है, जिसे देखकर वो डर गया था और अपने पीछे भी किसी अजीब सी चीज को महसूस करता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं नजर आता। इसके बाद वहाँ पर एक जंगली पौधा उस पर हमला करके उसे अपनी झाड़ियों में फंसा लेता है। यानी कि इस आइलैंड पर सांपों के साथ साथ यहाँ के दरख्त पौधे भी जानदार थे, यानी कि उनमें भी जान थी। लिनशु अपने सामने इंसानी ढांचे देखता है, जिससे उसे ये बात तो समझ आ गई थी कि वो मुसीबत में है और रोने लगता है। वो अपने मॉम डैड को याद कर रहा था। तभी ऊपर से अजीब सी लिक्विड जैसी चीज गिरती है। जब वो ऊपर देखता है तो एक पौधा उस पर हमला करने वाला था। उधर दूसरी तरफ हमें लिनशु के मॉम डैड दिखाए जाते हैं, जो उस आइलैंड पर जाने की तैयारी कर रहे थे ताकि वो अपने बेटे को ढूंढ कर ला सके। एक आदमी को लिनशु के डैड पैसे देकर अपने साथ चलने का कहते हैं। वो भी लालची था, इस वजह से अपने साथियों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उस लालची आदमी ने तो आइलैंड के बारे में ये सुना था कि वहाँ पर कीमती पौधे पाए जाते हैं। यहीं पर एक बूढ़ा आदमी उन्हें जाने से रोकता है और कहता है उधर मत जाओ, वो आइलैंड का श्रापित है। उस आइलैंड की हिफाजत एक काले रंग का पाइथन करता है और जो भी वहाँ पर जाता है वो कभी वापस नहीं आया। मगर लिनशु के मॉम डैड और अंकल उसे ढूंढने के लिए अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर चले जाते हैं। वो उस बूढ़े आदमी की बात को नहीं मानते। ये अब उस आइलैंड पर पहुँच गए थे। यहाँ पर जो लालची आदमी इनके साथ आया था वो अपने साथियों से कहता है कि यहाँ पर तुम्हें अगर कोई भी कीमती चीज मिले ना तो उसे अपने पास रख लेना चुपके से, हम उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। तभी उस लालची आदमी का साथी उसके पास सांप के कुछ अंडे लेकर आता है। वो देखकर उन्हें कहता है ये क्या लेकर आए हो। अब उसका साथी उन अंडों को फेंककर पैरों में मसल देता है और एक लाल रंग के पौधे के पास जाता है जो उसे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जब वो उस पौधे को तोड़ने वाला था तो एक काले रंग का बहुत बड़ा पाइथन उस आदमी को एक ही झटके में मार देता है। उसके साथ ही उसकी चीख भी सुनते हैं। वो समझ गए थे कि शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। उधर लिनशु की मॉम को उसका गिरा हुआ जूता मिलता है, जिससे उन्हें ये बात तो पता चल गई थी कि लिनशु इसी आइलैंड पर है। तभी इन पर भी उस काले रंग के पाइथन ने हमला कर दिया था। जब भी उससे बचकर भाग रहे थे तो एक जंगली पौधा अपनी झाड़ियों में लपेटकर इन्हें एक गार में गिरा देता है। यहाँ पर लिनशु के अंकल बताते हैं कि मैंने सुना है यहाँ पर इमोर्टल होने का राज छुपा है, यानी कि इंसान अगर उस राज तक पहुँच जाए तो कभी भी नहीं मर सकता और यही वजह है यहाँ पर रहने वाला पाइथन आने वाले इंसानों को मार देता है। इधर ही लिनशु की भी आवाज आती है। जब ये जाकर देखते हैं तो वो झाड़ियों में लिपटा हुआ था। ये उसको आजाद करवाते हैं। दूसरी तरफ लालची आदमी के साथ ही कुछ अजीब से पौधों को देखते हैं, मगर साथ ही उन्हें वहाँ पर इंसानों के ढांचे भी दिखाई दिए थे। जब वो उन पौधों को तोड़
तोड़ने वाले थे वहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं। ये सभी अब अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। यहाँ से जाते हुए लिंशु ने एक सांप के अंडे को अपने बैग में रख लिया था। अब सभी वहाँ पर लटके हुए झाड़ियों के सहारे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी पाइथन एक आदमी को खींचकर मार देता है। अब जब ये सभी बाहर आ गए थे तो लिंशु के डैड उस लालची आदमी से कहते हैं, तुम्हारी लालच हमें मरवाने वाली थी। तभी वो आदमी कहता है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारा साथ देने आया था ताकि हम मिलकर तुम्हारे बेटे को ढूंढ सके, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो और तुम्हारी वजह से मेरे दो अपने साथी मारे गए। उन दोनों की आपस में बहुत बहस हो रही थी। तभी लिंशु के मॉम ने उसके डैड को चुप करवा दिया था। अचानक से वो गिरकर बेहोश हो गई थी। लालची आदमी भी नीचे गिर जाता है। लिंशु के अंकल देखते हैं कि इन दोनों को तो सांप ने काट लिया है, जिस वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई है। यानी कि जब वो बचकर उस पाइथन से भाग रहे थे तो उसने इन पर हमला कर दिया था। अब ये इन्हें वापस से अपने गांव में ले आए थे। इनके इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा थे। यहाँ पर एक आदमी आता है जो बताता है कि हमारे गांव पर बहुत से सांपों ने हमला कर दिया है। यहाँ पर जितने भी लोग जमा थे सभी सांपों को भगाने के लिए चले जाते हैं। इधर लिंशु की मॉम की हालत भी बहुत खराब थी। वो अपनी मॉम को देखकर रो रहा था। लिंशु की मॉम उसे एक लॉकेट देती है और कहती है, बेटी हमेशा अच्छे इंसान बनकर रहना और नेचर यानी कि कुदरत से प्यार करते रहना। इतना कहकर उसकी मॉम की मौत हो गई थी। कुछ दिन के बाद लिंशु को दिखाया जाता है। एक दिन वो ये नोटिस करता है कि जिस अंडे को वो आइलैंड से लेकर आया था वो टूट चुका है और उसमें से एक सांप निकलकर बाहर आया है। ये कोई आम सांप नहीं था बल्कि एक गोल्डन पाइथन था। वो उसे अपने पास रख लेता है। इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। एक दिन लिंशु के डैड ने उसे गोल्डन पाइथन के साथ खेलते हुए देख लिया था। उन्हें पता चल जाता है कि लिंशु सांप से बातें कर रहा है। वो उसे छोड़ने का कहते हैं, बेटे इसे छोड़ दो, इससे हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। मगर लिंशु इस सांप को किसी को भी देना नहीं चाहता था। अब वो नदी किनारे आकर उसी आइलैंड के पास पाइथन को छोड़ देता है जहाँ से लिंशु को इसका अंडा मिला था। वो उसे जाने का कहता है मगर गोल्डन पाइथन भी उससे अलग होना नहीं चाहता था। तभी लिंशु देखता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत से सांप आने लगे हैं। मगर जब गोल्डन पाइथन पानी में चला गया था तो सभी सांप भी वहाँ से चले जाते हैं। उधर गाँव में सभी लोग लिंशु को ढूंढ रहे थे। वो उसे ढूंढते हुए उसी नदी किनारे आ जाते हैं। लेकिन अचानक से एक आदमी को न जाने क्या हो गया था, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद यहाँ से हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंशु अब बड़ा हो चुका था। वो एक प्राइवेट क्लिनिक में बायोलॉजिस्ट था, यानी कि पौधों और जानवरों पर रिसर्च करता था। वो उन सिंबल्स बने हुए निशानों पर भी रिसर्च कर रहा था जो उसने कई साल पहले पाइथन आइलैंड के गार में देखे थे। तभी उसे उसके अंकल की कॉल आती है जो बताते हैं कि हमारे गाँव में लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिंशु कई साल से अपने गांव में नहीं गया था और साथ ही साथ वो अपने डैड से भी नाराज था जिन्होंने उसके इतने अच्छे दोस्त गोल्डन पाइथन को उससे अलग कर दिया। अब लिंशु अपने स्टाफ के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था जहाँ पर उसकी बॉस उसे बताती हैं कि मुझे एक पौधे के बारे में पता चला है जिसके अंदर इमॉर्टल यानी कि हमेशा जिंदा रहने की खूबी पाई जाती है और वो पौधा तुम्हारे गांव के करीब आइलैंड पर पाया जाता है। तुम्हें वहाँ पर जाकर उसे लाना होगा। अब बॉस लिंशु के साथ अपनी बेटी और कुछ साइंटिस्ट को भी उसके गाँव में भेज देती है। लिंशु अपने गाँव में आकर अजीब नजारा देखता है। सब बहुत ज्यादा बीमार हैं और साथ ही साथ वो सांप की खालों को भी देखता है जिससे वो लोग अपना इलाज कर रहे थे। यहाँ पर आकर लिंशु अभी भी अपने डैड से नहीं मिलता क्योंकि वो उसी बात पर उनसे अब तक नाराज था। वो अपनी मॉम की कब्र पर चला जाता है। अब लिंशु और उसका मैनेजर गाँव वालों से मीटिंग करते हैं और पाइथन आइलैंड पर जाने का कहते हैं, जिस पर वो सभी उन्हें वहाँ जाने से रोक रहे थे। लिंशु कहता है, देखिए सब बात समझने की कोशिश करें, हमारा वहाँ पर जाना बहुत जरूरी है। आप लोगों की इस बीमारी का हल हमें वहीं पर मिलेगा। लिंशु अपनी टीम के साथ, जिसमें अब उसकी बॉस भी थी, जाने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ पर वही लालची आदमी आ जाता है जिसने कई साल पहले लिंशु के डैड के साथ इसे बचाने आइलैंड पर आया था। उसके हाथ में हथियार देखकर लिंशु डर जाता है, वो भी क्योंकि अब इनके साथ जाना चाहता था। ये देखकर लिंशु की बॉस कहती है, हमें इसे साथ ले लेना चाहिए क्योंकि मैंने सुना है उस आइलैंड पर बहुत खतरा है और इसके पास तो हथियार भी है, ये हमारी मदद कर सकता है। अब जब ये आइलैंड पर पहुँचते हैं तो उधर लालची आदमी का साथी फिर से वहाँ से एक पौधा तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो पौधा इतना खतरनाक था, किसी जानवर की तरह अपना मुंह खोलकर उस
लालची आदमी के साथी को मुंह से नोच लेता है, जिसको सभी देखकर डर गए थे। लिंशु ये देखकर सभी को गार के अंदर जाने का कहता है। गार में आकर लिंशु की बॉस एक पौधे को तोड़ लेती है, जिससे वहाँ पर जितने भी पौधे थे सभी इन पर हमला करने आ गए थे। अब ये यहाँ से सभी बचकर भागते हैं। इसी दौरान लिंशु और बॉस की बेटी अपने ग्रुप से अलग हो गए थे। उधर दूसरी तरफ बाकी के लोग अपनी जान बचाते काले रंग के पाइथन के गार में आ जाते हैं। अब वो पाइथन आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रहा था। लालची आदमी उस पर गोली चलाकर उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे पाइथन मरा तो नहीं था, मगर अब उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो इनको खाने के लिए बड़ा सा खौफनाक तरीके से मुंह खोलता है, जिस वजह से ये सभी अब डर कर वहाँ से भाग रहे थे। उधर दूसरी तरफ लिंशु को गोल्डन पाइथन मिलता है, जो इसने कई साल पहले नदी में छोड़ दिया था। उस गोल्डन पाइथन ने भी इसे पहचान लिया था। वो उसे कुछ भी नहीं कहता। लिंशु यहाँ पर बॉस की बेटी को बताता है, इस पाइथन से हमें कोई खतरा नहीं है। तभी वो गोली की आवाज सुनकर वहाँ से चला गया था। इधर अब लिंशु को भी वही निशान नजर आते हैं जिन पर ये रिसर्च कर रहा था। उसे समझ आ जाती है कि ये निशान यहाँ पर रहने वाले कबीले के लोगों से जुड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पर रहने वाले कबीले के लोग भी इमोर्टल हमेशा जिंदा रहने के बारे में पता लगा रहे थे। तो अब वो सिंबल्स निशान देखकर इसे पूरी कहानी पता चलती है कि हजारों साल पहले यहाँ पर आसमान से मेट्रोइड्स यानी कि टूटता हुआ तारा गिरा, जिसकी गर्मी की वजह से यहाँ पर ये पौधे पैदा हुए जो इंसानों की तरह जानदार हैं। उनकी रिसर्च के मुताबिक अगर ये पौधा कोई इंसान खा ले तो हमेशा जिंदा रह सकता है। इसका टेस्ट कबीले वालों ने इंसानों पर भी किया था, मगर जिसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। अब ये आखिरी बनी हुई तस्वीर में कबीले वालों को सांपों को चूमता हुआ देखता है। उधर दूसरी तरफ लिंशु की बॉस ने एक पौधे को हाथ लगा लिया था, जिससे अब वो पौधा भी उन पर हमला कर देता है। काले रंग का पाइथन भी वहाँ पर आ गया था। लालची आदमी अपनी जान बचाने के लिए अपने एक साथी को उसके आगे फेंक देता है और खुद बाकी सभी के साथ मिलकर वहाँ से भाग गया था। फिर बॉस अपनी बेटी से मिलती है। बॉस की बेटी अपनी मॉम को गोल्डन पाइथन के बारे में बताती है। मैनेजर सुनकर कहता है, जिस पौधे को हम यहाँ पर तलाश करने आए हैं वो गोल्डन पाइथन से जुड़ा हुआ है। अब बॉस यहाँ पर लालची आदमी को पैसों का और लालच देकर गोल्डन पाइथन को पकड़ने का कहती है। यहाँ से आगे जाने पर ये काले रंग के और गोल्डन पाइथन को देखते हैं, जो दोनों एक दूसरे में लिपटे हुए थे। यहीं पर गोल्डन पाइथन की जिल्द किसी पौधे के पत्तों की तरह झड़ रही थी। लिंशु को देखकर ये समझ आता है कि गोल्डन पाइथन की जिल्द ही है जो झड़कर किसी पौधे में बदल जाती है और इमोर्टल पौधा बनता है, जिससे इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है और हो सके तो हम उस पौधे से किसी की भी जान को बचा सकते हैं। लिंशु की बॉस लालची आदमी को पाइथन्स को मारने का कहती है, मगर काले रंग का पाइथन उन पर हमला कर देता है। जब एक आदमी गोल्डन पाइथन को मारने वाला था तो लिंशु आकर उसे रोकता है और दूर फेंकता है, क्योंकि वो गोल्डन रंग के पाइथन को किसी को भी नुकसान पहुंचाने देना नहीं चाहता था। उधर ही काले रंग का पाइथन आकर अचानक से लिंशु को काट लेता है। उसका जहर अब उसके जिस्म में फैलने लगा था। यहाँ पर गोल्डन पाइथन आकर लिंशु के जख्म को छूकर उसे ठीक कर देता है और इसी बात का फायदा उठाकर लालची आदमी ने गोल्डन पाइथन के सर में गन को मारकर उसे बेहोश कर दिया था। काले रंग का पाइथन भी सब पर हमला कर देता है। वो बॉस की बेटी को मारने ही वाला था, तो यहाँ पर लिंशु ने आकर उसे बचा लिया था। काले रंग का पाइथन उन्हें मारने के चक्कर में खुद उस झाड़ियों वाले पौधे से टकरा जाता है, जिसने अब उसे जकड़ लिया था। लिंशु और बॉस की बेटी किसी तरह से गार से बाहर आ गए थे। वहाँ पर आकर लिंशु को वही पौधा मिलता है जिसको लेने ये यहाँ पर आए थे, जिससे किसी को भी बचाया जा सकता था और हमेशा जिंदा रहने की ताकत थी। वो उसे तोड़कर अपनी जेब में रख लेता है। उधर मैनेजर बॉस को कहता है कि अगर तुम्हें इमोर्टल होना है तो तुम्हें गोल्डन पाइथन को खाना होगा। ये बात सुनकर लालची आदमी गोल्डन पाइथन को मारने जाता है, मगर वो उसे ही जकड़ कर काट लेता है। लालची आदमी अब मरने वाला था। तभी लिंशु को यहाँ पर अपनी मॉम की बात याद आती है कि किसी का भी बुरा कभी मत करना। ये सोचकर वो उस पौधे को जो उसने तोड़ा था लालची आदमी को खिला देता है, मगर वो उस पौधे का पत्ता खाते ही लिंशु पर हमला कर देता है, क्योंकि उसकी ताकत 100 गुना बढ़ गई थी। अब लिंशु के डैड और अंकल भी उसे बचाने के लिए उस आइलैंड पर आ गए थे। वो उस लालची आदमी पर हमला करते हैं। तभी दोबारा से गोल्डन पाइथन ने आकर लालची आदमी को जकड़ लिया था, मगर अब वो उस पत्ते को खाने
की वजह से इतना ताकतवर हो गया था कि गोल्डन पाइथन को चीरकर उसका खून पी जाता है, जिससे अब वो और भी ताकतवर हो गया था। वो लालची आदमी बताता है कि गांव में भी बीमारी मैंने ही फैलाई थी ताकि मैं गांव वालों से पैसे कमा सकूं। इतना कहकर वो लिंशु पर दोबारा से हमला करता है, मगर इस बार लिंशु के डैड अपने बेटे को बचाने आगे आ गए थे। चाकू लगने की वजह से उनकी फौरन मौत हो जाती है। अब लालची आदमी के जिस्म में जलन होने लगी थी। यहीं पर लिंशु को कबीले के गायब होने की वजह पता चलती है। उन्होंने भी पौधे को खाकर सांप के खून को पी लिया था, जिससे उन सभी की मौत हो गई। वो लालची आदमी उस पौधे और खून की वजह से पागल हो गया था, सभी को मारने लगता है। बॉस अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाने लगती है, मगर वो जाने से मना कर देती है क्योंकि वो लिंशु को पसंद करने लगी थी और उसे बचाने की कोशिश भी करती है। बॉस की बेटी के आने से पहले लालची आदमी ने लिंशु पर गोली चला दी थी, मगर लिंशु उससे बच जाता है क्योंकि गोली उसके जिस्म में रखी हुई तावीज पर लगती है जो उसकी मॉम ने उसे दिया था। अब अचानक से यहाँ पर काले रंग का पाइथन आ जाता है, जिसने लालची आदमी को एक ही झटके में निगल लिया था। ये आइलैंड अब पूरी तरह तबाह होने लगा था। अब यहाँ पर जख्मी हालत में गोल्डन पाइथन भी आ जाता है, जो लिंशु को यहाँ से जाने का रास्ता दिखा रहा था। ये सही सलामत बचकर सभी नदी के किनारे आ जाते हैं। यहाँ पर लिंशु अब उस गोल्डन पाइथन को वही पौधा खिलाने का फैसला करता है, मगर उसकी बॉस ऐसा नहीं चाहती थी। वो उसे वो पौधा लेने का कहती है, जिसके बदले में वो उसे बहुत से पैसे देंगी, मगर लिंशु उसकी लालच में नहीं आता और उस गोल्डन पाइथन को वो पौधा खिला देता है। जिसके बाद ये सभी वहाँ से अपनी कश्ती में बैठकर जाने लगते हैं। वो पौधा खाने की वजह से गोल्डन पाइथन की हालत में भी सुधार आने लगा था, मगर वो लिंशु से अलग होने पर बहुत दुखी था। जिसके बाद कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है लिंशु और बॉस के बेटे मिलकर गाँव वालों का इलाज करते हैं और बाद में इन्होंने यहीं पर रहने का फैसला कर लिया था, और जिसके साथ ही ये फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।